हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस क्लब। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हम यहाँ किस लिए, आज हमारा कोई क्लास नहीं होगा, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम जानेंगे किस तरीके से आपको पहले पढ़ना है। अभी बिहार में कल वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट की, जो अच्छी खासी वैकेंसी है। पिछले बार से 3 बार से ये रेगुलर वैकेंसी आ रही है, जो पहले नहीं आती थी। अभी बिहार कुछ शायद सही हो गया है, तो वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे आ रही है आपकी। तो बहुत सारे लोग पहले निकल चुके हैं, कुछ लोग बच गए थे जिनका सपना था कि हम शायद ऐसा ही बने, बिहार पुलिस में जॉब करें। ऐसा बहुत का सपना होता है कि हम वर्दी वाली जॉब करें। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं और उस तैयारी करना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे पहले एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। हम भी पढ़ते, हम भी अभी ज्यादा एज के हैं तो नहीं, पढ़ा रहे हैं आपको, जो पढ़े हैं वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी कोई है जो हमें बता चुका है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो आप ये इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक अतिथि भी हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। वो हमारे ऊपर है, वही हमें बताते हैं, फिर हम जो पढ़ते हैं वो आपको बताते हैं। तो एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे तो नॉलेज तो घटेगा नहीं, नॉलेज बढ़ेगा ही। तो सबसे पहले जानते हैं कि वैकेंसी आई है, लगभग 2200 पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी आई है। और आपको पढ़ना कुछ अलग नहीं है, जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। आपको जीके ही पढ़ना है, आपको थोड़ा सा मैथ्स पढ़ना है जो मेंस में आएगा, तो वो हम ब्रीफ करेंगे आगे किस तरीके से पढ़ना है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप सबसे पहले रेडी हो जाइए कि आपको अपना 4 महीना पूरा देना है इसमें। हमको तो लगता है कि कोरोना वायरस के वजह से वैकेंसी तो आ गई भी, लेकिन एग्जाम होने में टाइम है। तो अच्छी बात है कि आपको पता चले कि वैकेंसी तो फिक्स आपकी, एग्जाम होने ही वाले हैं। तो एग्जाम कब होंगे, उसके बीच का जो टाइम है वो आप पढ़ाई में यूटिलाइज करिए और उसको इस तरीके से पढ़िए ताकि आप ये ना सोचें बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने अपना फुल 100% नहीं दिया उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने मेरे से जो हेड हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है अपने बदौलत, खुद बिना किसी कोचिंग के इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो उन्हें मैं इनवाइट करना चाहता हूं। मिस्टर धर्मेंद्र कुमार, जो हमारे भैया हैं, धर्मेंद्र भैया, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ये एग्जाम के लिए क्वालिफाई करें और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करें, ताकि ज्यादा बर्डन भी ना हो और हमारा एग्जाम भी क्वालिफाई करें। तो स्वागत करते हैं हमारे धर्मेंद्र भैया का, जो आपको आएंगे और कुछ बताएंगे कि किस तरीके से आप पढ़ाई करें और इस एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो आइए, स्वागत है धर्मेंद्र भैया का। तो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना है। इन्होंने खुद भी क्वालिफाई कर रखा है, तो एक अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से एक इंसान ने क्वालिफाई किया उस एग्जाम को, क्या क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने लगाई है। तो वो अपना तरीका बताएंगे और आप अपने तरीके के साथ उसको मैच करके अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ओवर टू यू धर्मेंद्र भैया, पढ़ाइए, बताइए आप। जय हिंद दोस्तों, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको, जैसे कि ये लोगों ने बताया था कि जीएस क्लब आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जानकारी हासिल करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसी के बाद मैं आपको बताता हूं कि आप यहाँ जो वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट का, ये 2 तरह की वैकेंसी आई है। एक है सब इंस्पेक्टर और दूसरा है सार्जेंट। इसमें जो है कि ये वैकेंसी जो है पहले तो बहुत कम आती थी, 10 साल के 15 साल के अंतराल के बाद आती थी, लेकिन इस समय आप लोग के लिए बहुत बढ़िया है कि आप लोग जो है समय समय पर इसकी वैकेंसी, निरंतर वैकेंसी आपकी आ रही है। मेरे ख्याल से 2 या 3 बार वैकेंसी इसको आ चुकी है और हमेशा आगे आती भी रहेगी। आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, ये आपका अपॉर्चुनिटी है कि आप इसकी तैयारी कीजिए और लगे रहिए। जो वर्दी के शौक रखते हैं वो अच्छी, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे कैसे किस पे फोकस देना है, किस विषय पे ज़्यादा देना फोकस, किस विषय पे कम फोकस करना है, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ये जो प्रतियोगिता परीक्षा है ये 4 चरणों से होकर गुजरेगी। तो 4 चरणों पे हम लोग को अभी ध्यान नहीं देना है। हम लोग को मेन फोकस अभी हम लोग को 2 चरणों पे देना है, पहला पीटी और दूसरा मेंस। तो पहले हम लोग पीटी के बारे में जान लेते हैं कि पीटी के बारे में कैसे कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले साथ साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँ कि मैंने कैसे कैसे तैयारी की और कैसे कैसे मैं अपना तैयारी का जो है
करके जो सक्सेस हुआ वो भी मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहले पीटी के बारे में कि पीटी में कैसे कैसे क्या करना है। ऐसे तो विज्ञापन में बहुत सारे गाइडलाइन दिया हुआ है कि कौन कौन से विषय आपको पढ़ना है, कौन कौन से विषय को नहीं पढ़ना है। आमतौर पर लोग करते क्या है कि जो किताब मिला, जितने भी किताब मिले सारे किताब के लोग पढ़ जाते हैं। वैसे हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को मेन फोकस करना है कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठा में हम लोग को फोकस वहाँ पे करना है। तो पहला जो आता है वो इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आपको 3 भागों में बांटा गया है, मॉडर्न, मेडाइवल और एंशिएंट। तो हमको सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन आती है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आता है मॉडर्न से। फिर जो क्वेश्चन आते हैं वो एंशिएंट से आते हैं, और मेडाइवल से बहुत कम नाम मात्र के क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ही उससे इलाज होते हैं। तो हम लोग को विशेष ध्यान देना है मॉडर्न पे। तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग को विशेष फोकस करना है मॉडर्न पे करना है। तो मॉडर्न के लिए आप बहुत सारे बुक पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बुक है। जैसे कि आपको एक आपका ये स्पेक्ट्रम है जिसको कि आप छोटा सा बुक है, आप उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत समय भी है क्योंकि अब तो इलेक्शन वगैरह भी तो अभी शुरू हो रहा है, कोरोना का काल भी है, तो समय बहुत है पढ़ने के लिए। आप उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आपको इससे आपको विशेष जानकारी मिल जाएगी। ये आपका मॉडर्न के लिए है। तो मॉडर्न के लिए आपको विशेष जो है आपको ज़्यादा अति दिमाग में लगाना नहीं है। आपका इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आप उसको भी आप देख के आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर आया कि अगला क्वेश्चन कहाँ से राइज होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट से होगा। तो मॉडर्न के बाद हम लोग को विशेष फोकस कहाँ करना है, एंशिएंट पे करना है। तो एंशिएंट के लिए भी बहुत सारे बुक आती है। जैसे कि एंशिएंट के लिए आप जो है कि एनसीईआरटी का भी बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत पर्याप्त समय है पढ़ने के लिए। तो एनसीईआरटी का भी आप उस बुक को आप पढ़ लीजिए, उससे भी आपको बहुत कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी मिल जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ने दिया जाए तो उससे विशेष जानकारी मिल नहीं पाएगा। पहले आपको बेसिक कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो एंशिएंट का बहुत बड़ी बुक नहीं आती है, पतली पतली बुक आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी पतली सी बुक आती है, मेरे ख्याल से अभी तो नहीं है, एक छोटा सा है, मतलब इतनी पतली एक बुक आती है, इससे भी कम पतली बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि कुछ बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी, ताकि ऑब्जेक्टिव पढ़ने और समझने में आपको विशेष जानकारी मिल सकती है। तो उसके बाद एंशिएंट से क्वेश्चन उठ गया। उसके बाद फिर सबसे कम क्वेश्चन आता है मेडाइवल से। मेडाइवल से क्वेश्चन कम होता है, उसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं, उसके लिए आपको लूसेंट वगैरह जो मार्केट में मिल रहा है उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं, उससे वो भी आपका पर्याप्त है। और जहाँ तक रहा आपका ये जो हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का इस चैनल के माध्यम से जो है समय समय पे आपका इसका मॉडर्न का आपको कंटेंट हमेशा मिलते रहता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत फायदा करेगा। तो हम लोग चलते हैं हम लोग दूसरे पेपर पे, पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए हम लोगों को ज़्यादा बहुत सारे बुक नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ एक बुक पढ़ना है, वो है लक्ष्मीकांत का। लक्ष्मीकांत का बुक का बारे में आप लोग सब लोग सुने होंगे। लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है, वो काफ़ी है। उससे अधिक कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। वो लक्ष्मीकांत का बुक आपको, इस तरह का बुक मार्केट में आपको मिल जाएगा, आप उसको आप पढ़ सकते हैं। इससे अधिक आपका क्वेश्चन आने का बात ही नहीं है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा इलाज होगा ही नहीं। आपका लक्ष्मीकांत बुक पढ़ लीजिए, आपके लिए पॉलिटी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी के लिए आपको फिर सोचना नहीं है। तीसरा पेपर आपका आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं, ज्योग्राफी हम लोग बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ज्योग्राफी के लिए क्या करना है कि एनसीईआरटी का 7, 8, 9, 10, 12 तक अगर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। 12 तक अगर पढ़ लीजिए तो आपको वो जो आपका बेस हो जाएगा ज्योग्राफी का, वो आपको बहुत ही फायदा करेगा। वो आप मार्केट में आप जाइएगा, मिल जाएगा आपको। 12 तक का एनसीईआरटी का बुक, बहुत पतली पतली बुक आती है, वो आप पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी आपका वो उस पेपर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ ज्योग्राफी जो पढ़िएगा, एनसीईआरटी का जो बुक पढ़िएगा, उसके साथ साथ एक पेपर और भी कंप्लीट हो जाएगा। वो आपका एक इन्वायरमेंट का एक पेपर आता है, एक इन्वायरमेंट का पेपर आता है, ये भी इससे रिलेटेड पेपर होता है। जब इसको पढ़िएगा तो इससे इसका कुछ पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक जो आपका जो एनसीईआरटी का पढ़ने से आपका 2 पेपर कंप्लीट हो जाएगा। एक तो पहले आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक इन्वायरमेंट भी पेपर। तो 2 पेपर, एक पढ़ने से 2 पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगला पेपर है आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग क्या करना है, इकोनॉमिक्स के लिए आपका जो है, आप एक मार्केट में जाइएगा, बहुत ही बेस्ट है, अतिवृत्तांक आता है, प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण, और बहुत सारे मैगजीन आते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिवृत्तांक आता है, मोटी सी बुक आती है।
इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। हम तो अपना जो है हम भी वही पढ़े थे, अतितांक ही लेके पढ़े थे। प्रतियोगिता तो अपन को पेपर हर हर महीने उसका मैगजीन आता है, हम वो भी मैगजीन लेते थे, उसमें कुछ सेट वगैरह बनाया करते थे और उसमें जो अतितांक आता था उसका हम लोग विशेष लेके उसको करेक्शन करके उसको हम लोग पढ़ते थे। तो वो उसको जाके आप अतितांक जाके ले सकते हैं और उसको लेके पढ़िए, बहुत फायदा करेगा। उससे अधिक क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। और हम भी जो तैयारी किए थे तो हम भी वही चीज किए थे, अतितांक के लिए थे और अतितांक भी हम लोग लेके उसको हम लोग पढ़े थे। मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगला जो आपका आता है, ये आपका था बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये तीन बहुत ही डीप सब्जेक्ट हैं। तीन जो सब्जेक्ट आपका जो बहुत डीप है, इसको आप बुक से पढ़ने जाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। बहुत समय आप लोग भी पता होगा, जो आईएससी आप लोग किए हुए हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कितना डीप है। इसके लिए हमसे अगर पूछा जाए तो हम आपको बस इतना ही सलाह देंगे। इसके लिए आपका लूसेंट में आपका साइंस का एक आता है, साइंस का तीनों बांटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तीनों का आपका अलग अलग चैप्टर है। तीनों का चैप्टर को उससे पढ़ जाइए, वो आपके लिए बेस्ट है। बताने वाले लोग बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों के लिए वो काफ़ी है। अगर आप बुक उठा के पढ़ने जाइएगा तो मोटी मोटी बहुत सारी बुक हो जाएगी, सारा समय आपका फर्स्ट कुर्सी में रह जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया बेस्ट है कि आप उसके लिए आपको जो है आपका लूसेंट का 3 पार्ट, एक ही बुक में 3 आता है। 3 पार्ट अलग लेने का नहीं, एक ही में 3 सब अलग अलग आता है। उसको लेके आप पढ़ जाइए और वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और रहा करंट, तो करंट के लिए क्या करना है? करंट जैसे कि हम लोग जो है समसामयिक घटना चक्र जो होता है हम लोग उसको पढ़े। खासकर जो हम लोग जो है युवा पढ़ी, जो है हम लोग न्यूज़ देखें। न्यूज़ में हम लोग बहुत सारा जो है करंट को जो हम लोग बिना पढ़े हम लोग को दिमाग में आ जाता है कि कब क्या घटना घटा। उसके लिए आपको करंट के लिए आपको ज़्यादा जो है आप न्यूज़ चैनल का ही, आप लोग न्यूज़ चैनल हमेशा बैठे मेरे, तो न्यूज़ चैनल आप लोग देखिए, वो आपको उससे फायदा करेगा। उसके लिए आपको करंट अफेयर का मार्केट में बहुत सारी बुक आती है, वो उसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में बुक ऐसे इस तरह का मार्केट में बहुत सारा आपको बुक मिल जाएगा। उसको लेकर आप पढ़ते रहिए, आपको नॉलेज आपको मिलते ही रहेगा। साथ ही साथ हम आपको अपना अनुभव बताएंगे कि आप जो है प्रतियोगिता दर्पण का एक मासिक पत्रिका आता है जो हर महीने आता है, वो आप लिया कीजिए। उससे 2 फायदा होगा। एक तो फायदा यह होगा कि उसमें आपका जो है जो आपका उसमें पहला पन्ना पे जाइएगा, तो हम लोग के समय में तो 2-3 साल पहले तो होता था ऐसा कि पहला पन्ना पे आपको जीएस वगैरह का मिलेगा, सारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका पेपर मिलेगा। उसके अलावा जिसमें है कि सेट मिलता है, जैसे कि जो प्रीवियस जो एग्जाम हो गया है उसमें उसका क्वेश्चन जो कैसा कैसे पूछा गया था वो आपको मिलेंगे। उसको आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। उससे आपका जो है जो आपका स्पीड भी आपका मेंटेन रहेगा, बना हुआ रहेगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपको समझ में आएगा, वो आपको फायदा करेगा। तो वो आप लिया कीजिए, उसमें आपका करंट भी मिल जाएगा और वो आपका जो है जीएस का भी आपको उससे कवर हो जाएगा। तो वो 3 चीज़ इससे आपका कवर होने वाला है। तो आप उसके लिए आप करंट के लिए आप उसके लिए आप पढ़ लीजिए। और अब बचा क्या अगला बचा बिहार। तो बिहार के लिए क्या करना है? बिहार के लिए तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग बिहार में पले बढ़े हैं, तो बिहार के बारे में हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिली हुई है। वैसे बिहार के बारे में अगर विशेष जानकारी लेना है तो इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है। इम्तियाज़ अहमद की बुक अभी यहाँ पे इम्तियाज़ अहमद की एक बुक है। इम्तियाज़ अहमद की इस तरह की बुक आती है, मोटी बुक है, इससे भी पतली बुक आती है। वो आप इतनी मोटी बुक मत लीजिए, इससे पतली एक बुक आती है छोटा सा, ठीक ना, वो आप ले लीजिएगा इम्तियाज़ अहमद के लिए, वो काफ़ी है, वो पढ़ लीजिए, वो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा मेरे ख्याल से आप कुछ पूछेंगे पीटी के लिए, बस इतना ही चीज़ है। पीटी के लिए इतना कर लीजिए, आपका काफ़ी है। पीटी में क्या है? पीटी में जो मिनिमम क्वालिफायर जो रखी है सरकार रखी है वो 30% का रखी है, मिनिमम 30% लाना है। 30% के नीचे अगर आता है तो अनक्वालिफाई हो जाता है। तो इससे इतना हम जो बता दिए, इतना पढ़ने के बाद 30% का आप 80% मार्क्स आप ले आइएगा, तो इसके लिए ये काफ़ी है। तो और अगर जो है सरकार जो है इसके लिए आपको 30% कट ऑफ रखी है। 30% कट ऑफ को हम लोग को पार करना है, ठीक ना। 30% कट ऑफ पार करना है, उसके बाद जो कट ऑफ आएगा मेरिट बनेगा, उस आधार पे हम लोग का पीटी का सिलेक्शन होगा। अब ये हो गया आपका ये सिलेक्शन का। फिर इसमें जो है इस वीडियो के माध्यम से क्या हो रहा है कि आपका जो है कि 2 पेपर, फिलहाल तो 2 पेपर हो रहा है, हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री और पॉलिटी जो है समय समय पे इसका वीडियो आ रहा है, आपको ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपका जो है पूरा जो है आपका हिस्ट्री मॉडर्न का पूरा आपका जो है कंप्लीट कवर हो जाएगा और पॉलिटी का पूरा कवर हो जाएगा। ये हुआ पीटी की बात हुई, मीन्स
तो मेंस में कुछ नहीं करना है, मेंस में सेम चीज आपको यहीं पर आपको मेंस का सेम चीज वहीं पर चला जाएगा। एक्स्ट्रा में सिर्फ आपका इसमें मैथ और रीजनिंग ऐड हो जाएगा, जो कि वो अलग से हम लोग उसके लिए हम लोग अलग से फिर कभी मौका मिलेगा तो उसके लिए हम लोग फिर से अलग से आएंगे, समय मिला तो फिर आगे फिर कभी हम बता देंगे कि उसके लिए कैसा कैसे क्या तैयारी करना है। और जो है सेम सब्जेक्ट सेम रहेगा इसका, और खाली मेंस और रीजनिंग खाली इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। और एक पेपर और हिंदी हो जाएगा, जो तो वो चीज़ वो बात की विषय है, वो हम लोग बाद में उसके हम लोग उस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये हो गया आपका ऑल ओवर, आपका ये जो पूरा जो ऑल ओवर है, कैसे कैसे हम लोग को क्या तैयारी करना है, कैसे कैसे क्या करना है, वो सारी बातें हो गई। तो ये रहा ऑल ओवर मेरा अपना अनुभव, जो हम अपना अनुभव आपको अपना शेयर किए, बताया। और विशेष जो है हमारा छोटा भाई जो है आपको आके बताएगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्या है, वो सब बता देगा आपको। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पे आने के लिए इनका सबसे पहले बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ, इनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि हमारे चैनल पे आएँ और आपको अपना अनुभव किस तरीके से इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए आपको बुक्स प्रेफरेंस करना है, वो सब इन्होंने बताया आपको। तो सबसे पहले आपको थैंक यू। तो उन्होंने तो अपना सारा चीज़ बता दिया कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से किया है, क्या किया है। सारे सब्जेक्ट्स आपको बता दिए गए, सभी के लिए आपको बुक प्रेफर कर दिए गए। अब आपका काम है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं करना आपको कि बहुत सारे बुक पढ़ने हैं, हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने आपको कुछ लिमिटेड बुक्स ही बताए जो उन्होंने यूज़ किया। तो लिमिटेड बुक को पढ़िए और उसको 10 बार पढ़िए। ये ना करें कि 10 बुक को हम पढ़ें, 10 अलग अलग बुक ले आए हम उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हर पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हमको एक ही बुक यूज़ करना है और उसको मल्टीपल टाइप रिवीजन करना है, और इसी से आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी, जो मैं आज तक अपने प्रिपरेशन में समझ चुका हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन उनके गाइडेंस में मैंने यही समझा है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें किसी बुक के लिए। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग प्रोवाइड करा ही रहे हैं वीडियोस। एक मैं करा रहा हूँ पॉलिटी और एक आशीष करा रहा है आपको हिस्ट्री। तो 2 सब्जेक्ट आपका क्लियर हो रहा है, लेकिन आपको खुद भी कुछ मेहनत करना है और इन सभी सब्जेक्ट्स पे आपको गौर करना है। सबको पार्ट वाइज डिवाइड करिए और उन्हें प्रिपेयर करिए अलग अलग करके। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनको आप पढ़िए, आपको एग्जाम क्रैक करना है, कुछ मेहनत करना है। बाद में हम इसका भी वीडियो लाएंगे, अभी काफ़ी टाइम है तो हम धीरे धीरे करके और डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों चल रहा है और इनके भी वीडियोस आएंगे, लेकिन आप अपना प्रिपरेशन चालू कर दीजिए उनको भी लेके, ताकि हम जो पढ़ाएं तो आपका रिवीजन हो, ना कि दोबारा आप पढ़ें स्टार्टिंग से। मेंस के लिए बता ही दिया उन्होंने कि मैथ्स और रीजनिंग ऐड हो जाएंगे, तो इस मेंस को तो अभी छोड़ ही देना है। 10 लाख से पहले हम 40,000 में तो आ जाए, उसके बाद 40,000 से अपने एक सीट पक्का करेंगे। पहले 10,000 से लड़ाई हमारी, ना कि 40,000 तक। तो सबसे पहले उसको क्वालिफाई, पीटी पे पूरा कंसंट्रेशन करना है। मेनली ये करते करते आपका मेंस का प्रिपरेशन होता ही रहेगा, सब्जेक्ट सारे सेम है। तो इधर फोकस करिए और अपने तैयारी को बूस्टअप करिए। तो ये रहा आज का हमारा एक वीडियो। रोज रोज पढ़ रहे थे, आज 15 अगस्त था तो मैंने सोचा कि वैकेंसी भी आ गई तुरंत, तो सोचा कुछ ऐसा बता दे आपको जो आप लोग अपने तैयारी में इंक्लूड कर सकें। तैयारी सब करते हैं, कुछ सफलता वही लोग पाते हैं जो हार्ड वर्क के साथ अपने स्मार्ट वर्क को मिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से पढ़िए और हम लोग तो साथ हैं ही, हमारा भी प्रिपरेशन हो रहा है, हम भी तैयारी कर रहे हैं और वही प्रिपरेशन आपको भी बता रहे हैं कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को आज एंड कर रहा हूँ इस टाइम में। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर पसंद आ रहा है तो, और शेयर भी कर सकते हैं आप।